नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 36। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए एक देशीय, ऑप्शन बी द्विदेशीय, ऑप्शन सी बहुदेशीय, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक देशीय दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण है। अगर यह मनुष्य के त्वचा पर पड़ जाए तो ये कैंसर त्वचा कर सकता है, यानी ये सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही खतरनाक पराबैंगनी किरण यानी पराबैंगनी विकिरण है, जो पृथ्वी का कवच बना हुआ है ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी की सतह तक आने से रोक देती है। लेकिन आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचा रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। और ओजोन परत हम लोगों के लिए क्या करता है, यानी पूरा पृथ्वीवासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है कवच की तरह। किससे? पराबैंगनी किरण से बचाता है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास बकरी तथा मानव। घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी सही है, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते यह जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का मुख्य स्रोत या पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। डीडीटी यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी। ऑप्शन ए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यह प्रश्न देखिए 2011-12 में पूछे गए हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी के किससे रक्षा करती है? वायुमंडलीय ओजोन परत। वायुमंडलीय ओजोन क्या है? एक परत है। ओजोन क्या है? एक परत है। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती है? तो आपको अभी तुरंत यह प्रश्न पता चल गया है कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सूर्य के परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य के परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, O3। O3 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस NH3। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। CO2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। ऑप्शन ए सही है। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है?
इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। ऑप्शन सी सही है। किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करता है क्या कहलाता है? किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाता है? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्यावरण यानी वातावरण। पर्यावरण यानी वातावरण। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण में इसका अपघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है। ऑप्शन ए सही है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाकाहारी। मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? ऑप्शन डी मांसाहारी, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मांसाहारी। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।